Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। दूसरा दिन था आज चौथे टेस्ट मैच का। पहला सेशन इंडिया के नाम रहा। जिस तरह से आज उन्होंने खेला, जिस तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी की, नपीतुली गेंदबाजी थी। फिर वो नटराजन हो, मोहम्मद सिराज हो, वॉशिंगटन सुंदर हो या फिर शार्दुल ठाकुर, सभी ने एक ऑफ स्टंप की चैनल पे गेंदबाजी की, स्टिक टू स्टिक गेंदबाजी की। जिस तरह से टेल एंडर्स को गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी की और नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया 369 पे ऑल आउट हो गई। तो जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी वैसी बॉलिंग की गई और ये दर्शाता है कि हमारे जो न्यू कमर्स है, जो डेब्यूटेंट है, वो कितने पावरफुल है और कितने मंजे हुए हैं और कितनी क्रिकेट खेल के यहाँ तक आते हैं। तो उसी की वजह से जो हमारे डेब्यूटेंट होते हैं ऐसे लगते नहीं है कि डेब्यूटेंट है, और उसी की वजह से जैसे कि हमने ये सभी क्रेडिट सर राहुल द्रविड़ को जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तैयार किया है जूनियर टीम को, इंडिया ए की टीम को, कि सीनियर लेवल पे खेलते वक्त भी कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने आज डेब्यू किया हो या फिर ये पहला टेस्ट मैच हो, ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है। देखिए, वो राहुल द्रविड़ की बात भी है एक, लेकिन जो आईपीएल खेला जाता है जी, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल सर्किट के अंदर वो चले जाते हैं, वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनसे क्रिकेट के गुरूर सीखते हैं। तो राहुल द्रविड़ तो बहुत बड़ा काम कर ही रहे हैं। जितने बड़े वो बैट्समैन हैं उतने ही बड़े वो काम कर रहे हैं वो क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट का जो भविष्य के लिए। और शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और भी बॉलर्स है जो अभी आईपीएल में खेल रहे हैं, तो उनके अंडर में ट्रेन होने के बाद आदमी जल्दी ही कुछ समझो पक जाता है, जल्दी ही मैच्योर्ड हो जाता है। हालांकि हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर रविंद्र जाडेजा का कोई विकल्प हो सकता है, जब रविंद्र जाडेजा का तो कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम मान के चले कि उनके रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं, तो मैंने कहा था कि वो वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। हालांकि थोड़ा शायद आपको ऐतराज़ था, लेकिन जो भी है उन्होंने 3 विकेट लिए। आज सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर थे। तो वॉशिंगटन सुंदर को जो विकेट मिली वो बिकॉज ऑफ उनकी जो गेंदबाजी है नपीतुली है। हाँ, बिल्कुल जैसे कि अगर आप लैपटॉप जितना बड़ा होता है उसी ठोस एरिया पे वो गेंदबाजी करते हैं। तो उसी के लिए वो ज़्यादातर एलबी और बोल्ड आउट करते हैं और ज़्यादातर उनकी गेंदबाजी पे बैट्समैन रन नहीं कर सकते और फिर वो मौका लेते हैं और उसमें अपनी विकेट खोते हैं। लेकिन आज सुबह का सेशन इसलिए भी देखने लायक था क्योंकि जिस तरह से आज स्विंग करवा रहे थे नटराजन और मोहम्मद सिराज, बॉल अंदर आ रही थी, तो वो देखने लायक था। कई बार बीट किया ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को और 2-3 बार तो कैच उछला भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उछला जहाँ कोई फील्डर नहीं था जी। तो हमने जो सोच रहे थे, और हमारे एक रेगुलर व्यूअर है, बहुत जानकार है, बहुत इंटरेस्टेड है और काफ़ी दिलचस्पी से मैच भी देखते हैं और हमारे एनालिसिस भी देखते हैं। उन्होंने भी कहा था कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 350 के आसपास वो आउट हो जाए तो ये मैच फिर बन सकता है इंडिया के लिए, और वैसा ही कुछ हुआ। ज़्यादा 20 रन हो गए। अगर हमारे गेंदबाज नए हैं और अगर 20 रन ज़्यादा हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लेकिन बड़ी बात वो हो गई कि रोहित शर्मा जी बिल्कुल सेट हो गए थे, अपने अर्धशतक के पास पहुंच गए थे। और जिस तरह से वो आज खेल रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि आज रोहित शर्मा को कोई आउट कर पाएगा। अगली गेंद में रोहित शर्मा ने नाथन लियोन को बाउंड्री भी लगाई थी। तभी मैंने आपको बोला था कि आज रोहित शर्मा को आउट करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फौरन उसके बाद रोहित शर्मा ने आउटसाइड द लेग स्टंप की गेंद को उछाल दिया और सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे दिया। तो ये काफ़ी निराश हुआ मैं उस शॉट देख के, क्योंकि रोहित शर्मा उप कप्तान है अभी इस टीम के, और रोहित शर्मा एक मैच्योर बैट्समैन है। तो मैच्योर बैट्समैन से हम ऐसे शॉट की उम्मीद नहीं रखते। दर्पण यहाँ से गए, लेकिन वहाँ से मैदान पे जाने से पहले जो उनको होमवर्क करना चाहिए था, या बैटिंग कोच के साथ मिलके उनको जो सलाह मशवरा देना चाहिए था, वो कुछ उसका होमवर्क मुझे कुछ दिखा नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बार अगर रोहित शर्मा को किसने आउट किया है तो वो नाथन लियोन ने किया है। 6 बार अगर वो आउट कर देता है, तो आपको जब पिच पे जाते हैं, जब क्रीज पे जाते हैं, जब मैदान पे जाते हैं, तब ठान के जाना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए मैं लियोन को विकेट नहीं दूंगा। अगर वो ऐसा ठान के जाते। और सर इस सीरीज में भी हमने देखा है कि रोहित शर्मा जिस तरह से आउट भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो आउट करना यानी मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी वो अपने गलत शॉट की वजह से वो आउट हो रहे हैं। इस पूरे अब सीजन में भी देखिए, सेट होने के बाद वो आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा था कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो लियोन को आगे निकल के हिट करेंगे। तो पहले कभी भी
स्पिनर को खास करके आप और किसी भी बॉलर को, हाँ, न सिर्फ स्पिनर को, न पेसर को भी, आप पहले से कभी भी गेंद शॉट को डिसाइड मत कीजिए। हाँ, रोहित शर्मा पहले ही आगे निकला, इससे पहले भी वो आगे निकल आए थे, तब तो संभल गई थी बात। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके से वो पहले से ही, तो उन्होंने अपनी लंबाई शॉर्ट कर दी और वो ट्रैप में फंस गए। डीप मिड विकेट पे उनका कैच पकड़ लिया गया। ऐसा ही कैच 2018-19 में रोहित शर्मा ने लियोन के सामने उछाल दिया था, सेम शॉट खेला था, लेकिन वहाँ पे उस वक्त डीप स्क्वायर लेग पे कैच गया था और इस वक्त गया डीप मिड विकेट पे। तो बैट्समैन को चाहिए कि कौन उनके लिए बहुत खतरनाक है तो उनको जरा संभल के खेल लेते। और रोहित शर्मा जो इतने अच्छे लग रहे थे, उनको उनके अलावा कोई आउट नहीं कर सकता था। आज ऐसे फॉर्म में थे, उन्होंने जितने भी स्ट्रोक लगाए थे बड़े प्यारे स्ट्रोक्स थे, देखने लायक थे, और ग्राउंड शॉट सब ग्राउंड को चिपक के गए थे बाउंड्री लाइन के ऊपर, और बिल्कुल रफ्तार से गए थे, बिल्कुल टाइमिंग के साथ गए थे। तो आज तो रोहित शर्मा को बनता था कि वो अपनी एक शानदार पारी, जिनका जो विदेश में कहा जाता है कि उनका रिकॉर्ड बराबर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो रिकॉर्ड इंप्रूव करने का आज मौका था, उन्होंने गवाया क्योंकि प्री डिटरमाइंड शॉट, और ये मौका भी गवाया और साथ में मेरे ख्याल से इंडिया के लिए भी दिक्कतें खड़ी करके गए। क्योंकि एक वक्त ये स्कोर देखने को अच्छा लग रहा था 60 पे 1, बाद में रोहित शर्मा आउट हुए, बाद में अजिंक्य रहाणे क्रीज पे आए, तो अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने लगातार 4 ओवर मेडन निकाली, एक भी रन नहीं निकाला, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हावी हो गए थे इंडियन बल्लेबाजों पे। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश हो गई और दिन समाप्त हो गया, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तीसरी विकेट भी अभी जल्द ही गिरेगी। क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कि आप रन नहीं निकालते हो तो विकेट तुरंत गिर जाती है, क्योंकि ये प्रेशर बनता है बैट्समैनों पे रन निकालने के लिए, और रन निकलते नहीं है तो फिर रन आउट भी हो जाते हैं, जैसा कि हमने अक्सर देखा है। बिल्कुल। और पुजारा या रहाणे या फिर जो भी है मेन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर रन आउट हो जाते हैं, रन नहीं बनते इसके चक्कर में, तो वो बड़ी ज़्यादा मुश्किलें और पैदा करते हैं। हालांकि रोहित शर्मा को चाहिए था कि बहुत ध्यान से खेलते, और हमारे पास लंबी टेल है, वो भी बैट्समैनों को नहीं भूलना चाहिए, खास करके वाइस कप्तान को। अब शुभमन गिल आउट हो गए, समझा जा सकता है कि नए भी है और गेंद भी अच्छी पड़ गई थी, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए थे कि गेंद को छोड़ दे या खेले, और उसी चक्कर में गेंद उनके बल्ले को छूती हुई दूसरे स्लिप पे चली गई थी। लेकिन अब कल का पहला सेशन आज की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का सेशन तो खैर इंडियन बॉलरों ने संभाल लिया था, कल का पहला सेशन इंडियन बैट्समैन को संभालना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके बाद ऋषभ पंत है और मयंक अग्रवाल है जो फॉर्म में नहीं है। हालांकि कोई प्लेयर जैसे कि 11 बनते नहीं थे, इसीलिए जैसे कि मयंक अग्रवाल को खिलाया गया है, उसी तरीके से इसीलिए मैं कल कह रहा था कि ये D+, D2, D1 ग्रेड की टीम है, और मयंक अग्रवाल को कल अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। आज हमारे पास किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, और अब हमारे पास विहारी भी नहीं है, अश्विन भी नहीं है, जाडेजा भी नहीं है, तो सिर्फ ये 2 बैट्समैन जो क्रीज पे है और जो 2 बैट्समैन बाकी जो पेवेलियन में है, जिनको भी खेलना बाकी, ये 4 बैट्समैनों के ऊपर ही सारा ये पूरा टेस्ट मैच का दारोमदार रहेगा। वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, लेकिन उनका कोई लंबा इनिंग्स का फर्स्ट क्लास में भी रिकॉर्ड नहीं है। खेल सकते जरूर है, लेकिन कितना खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, ये ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक को कैसे संभालेंगे, तो वो बड़े प्रश्न है। तो कल पहला सेशन हम उम्मीद करते हैं कि यही 2 बैट्समैन अगर निकाल लेंगे तो फिर थोड़ी बहुत मदद तो बारिश भी कर देगा, ऐसा जो है पूर्वानुमान है। बारिश को क्यों लाए बीच में, अच्छा ही खेलना है इंडिया को। देखिए ये टीम अगर जीत ना पाए तो ड्रॉ भी कर ले तो भी फिर से एक बार, क्योंकि हमारे और भी जो वैसे भी टीम इंजरी की वजह से डाउन हो गई थी और भी डाउन हो गई है। और दर्पण अगर इस मैदान पे पहली इनिंग्स पे 369 रन बन जाते हैं तो एक ही टीम हारी है इतना रन बनाने के बाद, और वो है खुद इंडिया। तो अभी इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमारे पास इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप नहीं है, और ये इतना स्कोर बन चुका है, रिकॉर्ड बता रहा है कि थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ भी हो, हम तो चाहेंगे कि इंडिया एक बार फिर जो अब तक नहीं हुआ
वो करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये था आज का हमारा दूसरे दिन का चौथे टेस्ट मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस। जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले। स्ट्रेट ड्राइव।